बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है और इतनी छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम किसी से नफ़रत, हसरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपने नफ्स को खुश तो कर लें, लेकिन याद रखिए हमारे अंदर की रूह कभी खुश नहीं रहेगी। इसलिए खुशियाँ, प्यार और मोहब्बत लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ और किसी के काम में रुकावट पैदा ना करते हुए आसानियाँ पैदा करें। जो हम लोगों को देंगे वही हमें वापस मिलेगा। मेरे दोस्तों, कुछ ज़िंदगी में काम आने वाली बातें जिसे सुनकर आप भी अपने आप को बेहतर करने पर मजबूर हो जाएंगे, और उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। तो मेरे दोस्तों और प्यारी बहनों, ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर हम दुख, परेशानी और मुसीबत का रोना रोते रहे तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अजाब बना लेते हैं, और ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें होती हैं वो ख़ुद हमारी पैदा की हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर कल मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया था। वो परेशान थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आखिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा, भाईजान मैं इसलिए परेशान हूँ कि अभी आने वाली 10 तारीख को मेरी मोबाइल की EMI है। यानी उन्होंने मोबाइल अपना किस्तों पर ले रखा है, लोन पर, और उनका मोबाइल है एप्पल का iPhone 14 Pro। तो उसकी कीमत लगभग 1-1.5 लाख के करीब है। तो उन्हें उसकी किस्त देनी है, यानी EMI जो लगभग 18,000 के करीब है, जो उन्हें 8 महीनों तक हर महीने देनी है। उनकी सैलरी है 25,000। तो अब आप खुद ही बताइए, क्या ये परेशानी उन्होंने खुद ही नहीं ले ली? सारा खर्च होने के बाद भी उसके पास सिर्फ 12-13 हज़ार बचते हैं, और उन्हें हर महीने मोबाइल की किस्त 18,000 देने ही पड़ते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर परेशानियाँ होती हैं वो ख़ुद हमारी बनाई हुई होती हैं। हालांकि हम उन परेशानियों से बच सकते हैं, लेकिन हम उन परेशानियों को खुद उठा लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को टेंशन, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि किसी को तरक्की करते हुए वो देख नहीं पाते। जो तरक्की करता है उस बंदे की टांगें खींचते हैं, और इसी को वो अपना फ़र्ज समझते हैं। और गीबत तो एक आम बीमारी बन चुकी है। हर कोई दूसरा आदमी किसी न किसी की गीबत करता है। जहाँ 4 दोस्त जमा होते हैं, वहाँ किसी न किसी 5वें दोस्त की, जो वहाँ मौजूद नहीं होता, उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि जिसका जितना ज़ोर चलता है वो मज़े लेते हुए उसी शख्स की बुराई करने में हिस्सा लेता है। और अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के सामने फेंकना भी एक आम सी बात हो चुकी है। और किसी पड़ोसी का कचरा अगर गलती से हमारे घर के सामने आ जाए तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ लाइन लगी होती है किसी काम के लिए, तो वहाँ अपना काम कराने के लिए किसी न किसी की सिफारिश वो पेश करते हैं, और सब में पहले अपना काम करवा लेते हैं। और जो लोग लाइन में लगे हुए होते हैं उनकी परवाह भी नहीं करते हैं। हसद और गीबत हम हर वक्त अपने साथ लेकर घूमते हैं। जैसे हर बंदा अपना मोबाइल लेकर घूमता है, उसी तरह अपने अंदर हसद और गीबत लेकर हर एक शख्स चल रहा है। और जब भी मौका मिलता है एक दूसरे की बुराई करने का, तो उसे अपना फ़र्ज समझते हैं। खाने में जहर, लफ्ज़ों में जहर, और जब भी किसी को बात करेंगे तो सामने वाले को परेशान करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसकी नाकामियाँ उसे गिनाएंगे। ज़बान में जहर लिए हम दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए तैयार होते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो वो हमसे देखा नहीं जाता। यानी जो इंसान अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमसे देखा नहीं जाएगा, और उनके अच्छे कामों में भी कीड़े तलाश करने का काम करते हैं। और ये हमने अपनी आदत बना ली है। एक बार मिलने वाली इस ज़िंदगी को हमने खुशियों के बजाय ऐसी परेशानियों से दो चार कर रखा है जो खुद हमारी पैदा की हुई है। हमेशा हर शख्स ख़रीदारी करता है, एक हाथ से पैसे देते हैं तो दूसरे हाथ से चीज़ लेते हैं। और याद रखें, इसी तरह अगर हम किसी के साथ भलाई करते हैं, अल्लाह ताला भलाई का बदला फ़ौरन हमें लौटा देता है। और वैसे ही अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, तो उसका बदला भी ज़रूर हमें मिलेगा, मगर कुछ वक्त के बाद शायद इंसान समझ जाए और अपनी की हुई बुराई पर शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। दोस्तों, एक बात तो तय है, अगर हम किसी के साथ कोई बुराई करते हैं तो उसका नुकसान हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसका तो नहीं होने वाला। ये नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही होगा। फिर वो किसी भी सूरत में हो सकता है। और हमने कोई अच्छा काम किया तो उसका बदला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। बस हम हमारी नीयत को अच्छी रखें और दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहें।
میرے دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بھلا کسی کا نہ کر سکو تو کسی کا برا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا کہ بھلائی کر بھلا ہوگا اور برائی کر برا ہوگا۔ اپنے دل و دماغ میں اللہ پاک کی مخلوق کے لیے محبت پیدا کر لیں۔ آپ نے اگر کسی ولی کے واقعات سنے ہوں گے تو آپ کو ایک چیز ہمیشہ کامن ملے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انسان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ وہ ہمیشہ سچائی کی بات کریں گے، محبت کی بات کریں گے، اور جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ اچھا ہی کریں گے، اور کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے۔ حتیٰ کہ انہیں کوئی اگر تکلیف بھی پہنچاتا ہے تو وہ بھی اسے یہ کہیں گے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، نہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ تجھ پر لعنت ہو یا اسے بد دعا دیں گے، بالکل نہیں دیں گے۔ تو اس لیے یہی تو کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا ولی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے جو دشمنی رکھے گا اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے کاموں کی رکاوٹ نہ بنے، لوگوں کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو، ایسے کام کریں۔ اور اگر آپ جب یہ کریں گے تو دنیا کی تمام آشائشیں ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے دوسروں میں بانٹنے کا حوصلہ پیدا کریں، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، یا پھر آسانیاں ہو، یقین مانیے واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی ضرور۔ میرے دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ روٹی کے لقمے کے اندر اگر بال نکلے تو کیا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ روٹی کا لقمہ کھاتے ہوئے روٹی سے بال نکل آئے تو سمجھ لو کہ بہت جلد تم پر رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ یہ مشہور بات ہے، لیکن روٹی میں بال نکلنے پر آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، چائے میں چینی زیادہ ہو جائے، روٹی میں بال نکل آئے، سالن میں مسالہ تیز ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے گھر میں اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک قصہ یاد آ گیا اور یہ آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کام سے واپس اپنے گھر آیا اور اپنی بائک ایک جگہ کھڑی کی اور اپنا سامان ایک طرف رکھا اور ہاتھوں کو دھو کر چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کو آواز لگائی اور کہا کہ میرے لیے کھانا لگا دو۔ تو بیوی نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اب جیسے ہی اس شخص نے پہلا لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو فوراً ہی اس نے وہ لقمہ تھوک دیا، کیونکہ کھانے میں نمک اتنا زیادہ تھا کہ جس کی وجہ سے کھانا کڑوا ہو گیا تھا۔ اس شخص کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اس کھانے کو سائیڈ پر کیا اور سیدھا بیوی کی طرف چلا تاکہ اس پر اپنا غصہ نکال سکے۔ بیوی کے پاس پہنچا اور اپنی بیوی کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا، پھر کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، بیوی کو مارے بغیر ہی واپس جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دراصل اس شخص نے یہ سوچ کر اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میری بیوی سے اگر یہ غلطی ہوئی ہے اور مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اس کو مارنے کے لیے اٹھا، اور میں روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، تو قیامت کے دن میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آئے گا۔ جتنی نظر میں اپنی بیوی پر رکھتا ہوں اس سے کئی زیادہ قدرت مجھ پر میرا رب رکھتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک دن اس شخص کی بیوی اس کو اپنے خواب میں دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو جواب دیا کہ تھا تو میں بہت ہی گنہگار، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری ایک نیکی پسند آ گئی۔ بیوی اس سے پوچھتی ہے اللہ کو تیری کون سی نیکی پسند آئی؟ تو وہ بیوی کو بتاتا ہے کہ ایک دن تو نے مجھے کھانا دیا تھا اور اس میں نمک بہت ہی تیز تھا۔ جیسے ہی میں نے لقمہ میرے منہ میں ڈالا تو مجھے بہت غصہ آیا، میں تیری طرف لپکا اور تجھ کو پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اسی لمحے میں نے یہ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا کہ تیری اتنی سی غلطی کی وجہ سے میں تجھے پیٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اور میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا تھا، کتنے گناہ کرتا تھا، تو میں نے سوچا قیامت کے دن میرا رب مجھ پر کتنا غصہ کرے گا، اس وقت میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر میں نے تجھ پر رحم کر دیا اور تجھے معاف کر دیا۔ میری یہی نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے، اور جو رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर बीवी को मारना पीटना ये जाहिलों वाला काम है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझको मेरी बीवी पर है उससे कहीं ज़्यादा मेरे रब को मुझ पर है। आपकी बीवी किसी की बेटी भी है, और अगर आपकी भी कोई बेटी है तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मान लीजिए अगर आपकी बेटी के हाथ से खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है और आपका दामाद आपकी बेटी को गुस्से से मारने पीटने के लिए हाथ उठाता है और पीट देता है, तो एक बाप होने के नाते आप उस वक्त क्या करेंगे? क्या आपके दामाद ने जो किया वो सही किया? अगर आप खुद अपनी बीवी को ये सोचकर माफ़ कर देते हैं कि मेरी बीवी किसी की बेटी भी है और मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, अगर मेरी ही बेटी से ऐसी गलती हो जाती है, उसके हाथों से खाने में नमक ज़्यादा गिर जाता है या उससे कोई गलती हो जाती है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा दामाद हमारी बेटी को माफ़ कर दे और प्यार से समझाए कि आगे से ऐसा ना करे। तो दोस्तों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करें तो देखना अल्लाह पाक आपकी बेटी के नसीब अच्छे करेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इसलिए चाहिए कि अपने घर में नरमी का मामला किया जाए और अल्लाह की मखलूक पर रहम किया जाए, ताकि दुनिया की ज़िंदगी में और क़यामत के दिन आपके ऊपर भी अल्लाह की तरफ से रहम का मामला हो। और बीवी मारने पीटने के लिए नहीं होती है, बीवी से मोहब्बत की जाती है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें आपको अता की हैं, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जो बताया वो पसंद आया होगा और आप इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी बात से किसी का दिल दुखा हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।